इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाने की, पूरा नष्ट मोह बनने की, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा पर निरंतर रहने की, श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करने की, स्वीट मुक्ति धाम और स्वीट सत्यु की राजधानी का वर्षा देने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, साथ साथ कर्मातीत बनने की भी समझ देते हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से सदा मुक्त, कर्म के अच्छे बुरे प्रभाव से मुक्त रहना, श्रेष्ठ कर्म करके उसके साथ लटक नहीं जाना है कि मैंने ये श्रेष्ठ कर्म किया है। मैंपन आया तो ये मैंपन ही तो कर्म बंधन में बांधने वाली माया है, मैंपन के दरवाजे से ही प्रवेश करती है। करावनहार की स्मृति सदा रहे, एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे फिर अच्छे बुरे प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं। उड़ता पंछी बनना है, कहीं भी फंसना नहीं है। इसलिए वरदाता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाला हीरो पाठधारी बनो। संगम युग में हम सब प्रभु पालना में पलते हैं। उनके द्वारा जो भी श्रेष्ठ कर्म सीख कर हम करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा कि भले कैसा भी श्रेष्ठ कर्म क्यों न हो, लेकिन उस श्रेष्ठ कर्म के बंधन में कभी नहीं फंसना है, क्योंकि फंसना अर्थात हद के नाम मान शान की कामना रखना। कामनाएं तो बंधन है, कामनाएं सोने की जंजीर है, लेकिन इनके बंधन में बंधना भी तो बंधन है और बंधन कभी भी सुखदायी नहीं होते। सावधान करते हैं मीठे परमात्मा कि सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में लटकना नहीं है। लटक गए तो वहीं ठहर जाएंगे और धोखा खा लेंगे। उड़ता पंछी बन श्रेष्ठ कर्म करते निरंतर आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, कहीं अटकना नहीं है। श्रेष्ठ कर्मों का सुख सभी को देते हुए, हिसाब किताब सेटल करते हुए, बिना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हुए, याद की यात्रा पर रहते हुए मंजिल की तरफ जाना है। चल कर तो पहुँचेंगे नहीं, इसलिए उड़ता पंछी फरिश्ता बन निर्बंधन स्थिति में रहते हुए सर्व आकर्षणों से मुक्त हीरो पाठ बजाना है। हम आत्मा रूपी उड़ते पंछियों को प्रभु स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। करावनहार परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहकर श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ सुखदायी अलौकिक कर्मा करते रहना है। प्रभु समर्पण कर हर कर्म को आगे बढ़ते रहना है। परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर अंतर की स्थिति सशक्त, संतुष्ट, खुशनुमा स्थिति बनानी है। इस स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश, कभी उदास या मायूस न हो, बल्कि सदा खुशी का हो, ये प्रभु देखना चाहते हैं। ज्ञान दान पात्र को देना है। परमात्मा संदेश देना तो सभी को है, लेकिन संदेश देने से बाप प्रति आकर्षित होते हैं या नहीं, या फिर आत्मा आगे सुनना चाहती है या नहीं, ये हमें ज़रूर परखना है। अगर सुनते हुए उनकी वृत्ति इधर उधर जाती है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है, तो प्रभु कहते हैं कि अपना समय फालतू उनके संग वेस्ट नहीं करना है, ज्ञान की बेअदबी नहीं करनी है। तो पात्र देखकर आगे चल के ज्ञान दान करना है। पावन दुनिया है परम धाम और सुख धाम, दोनों ही धाम में चलने के लिए यहाँ रहते भारी परहेज करनी है। बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से हटाकर नई की तरफ लगाना है। स्मृति में, दृष्टि में, वृत्ति में स्वीट धाम और स्वीट राजधानी सुख धाम हो। पुरानी दुनिया पतित है, खत्म होने वाली है, दुखों से भरी हुई है, कब्रिस्तान होनी है। उसके विस्तार में नहीं जाना है, उसमें दिलचस्पी नहीं लेनी है, उसे देखते हुए नहीं देखना है, उसे पीट कर स्वीट धाम में जाने की तैयारी ज़रूर करनी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान विकारों के प्रभाव से मुक्त रहना है। ये सबसे भारी परहेज है। बुद्धि से बेहद का त्याग करना है, सारी बेहद की पुरानी दुनिया का त्याग करना है। कोई आकर्षण न हो,
उसका उसका पूरा त्याग की परहेज ही हमें नई पावन दुनिया में लेकर जाएगी। स्वीट होम अनादि स्वरूप, अनादि स्मृति निर्बंधन निर्वैर की है। कोई तेरा मेरा नहीं, सतुगुणी अवस्था है। ऐसा यहाँ बनना है, सदा पवित्र, सदा शांत, सदा सुखी, सदा आनंद स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा ज्ञान स्वरूप, सदा प्रेम स्वरूप यहाँ ही बनना है। ऐसे ही सतयुग की विशेषताएं यहाँ ही धारण करनी है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक यहाँ ही बनना है। स्वीट बनते हुए पुराने की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, इसलिए पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखने की परहेज पूरी करनी है। जिसको भी हम याद करते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। स्वीट होम स्वीट राजधानी को याद करेंगे तो स्वतः ही स्वीट बनते चले जाएंगे। दुखधाम में आकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को धीरज देते हैं कि धीरज धरो, सुख के दिन आए कि आए, क्योंकि ये दुखों की हिसाब किताब की दुनिया बन गई है। तो यहाँ दुखों के पहाड़ तो गिरने हैं, जिन्हें साक्षी हो परमात्मा की याद में रहकर पार करना है। भक्ति का विस्तार है, परंतु सभी नास्तिक हैं, ये परमात्मा आकर बताते हैं, क्योंकि कोई भी परमात्मा को नहीं जानते हैं। सभी इस समय अनाथ हैं, पिता परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए आपस में सब झगड़ते हैं। हम सभी अभी नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं, क्योंकि आस्तिक बनना अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, आस्तिक बनना अर्थात परमात्मा को एक्यूरेट जानना, उन्हें पहचानना और फिर उन्हीं की ही मानना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नाम प्रभु से मिलता है। जब पवित्रता की प्रतिज्ञा कर प्रभु की श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा परमात्मा से करते हैं, प्रतिज्ञा को जब निभा कर दिखाते हैं, तब इस टाइटल को सार्थक करते हैं। ये सबूत देना है हम आत्माओं को। स्वर्ग के रचता शिव आकर ड्रामा का सत्य हम आत्मा को बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राधे, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण का राज स्पष्ट करके समझाना है। राजयोग सिखलाते हैं प्रभु, तो स्वयं का राजापन अकाल तख्त की सीट पर विराजमान होकर श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों से कार्य करवाना है और उन्हें शीतल बनाना है। पुरानी दुनिया को बदलने वाले स्वर्ग की रचता, सर्व के सद्गति दाता, सद्गुरु, निराकार परमपिता परमात्मा कल्याणकारी कर्तव्य कर रहे हैं। हमें उसमें मददगार जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन उनसे वर्षा लेना है। योग बल से विश्व का राज्य प्राप्त करना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद से पवित्र बनेंगे। ज्ञान स्नान आत्मा को पवित्र बनाता है, न कि गंगा स्नान। ये युक्ति से गंगा स्नान करने वालों को बताना है। रावण की एफिजी जलाने से रावण नहीं मरेगा, बल्कि बुद्धि में विराजमान देह रूपी अभिमान और 5 विकारों को बहुत काल तक यूज नहीं करने से मरेगा। ये भी युक्ति से सभी को बताना है। ब्राह्मण बन जब प्रभु से वर्षा लेते हैं, तब हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव पिता के पुत्र हैं। जब शरीर से अलग हम आत्मा हैं, तो निराकार परमात्मा की हम संतान हैं। ये हम आत्माओं का इटर्नल रिश्ता है प्रभु से, जो कभी भी नहीं चेंज होता। सच्चा ब्राह्मण सत्य परमात्मा की रचना है। बाकी दुनिया में जो ब्राह्मण है वे सच्चे नहीं हैं, क्योंकि वे पवित्र नहीं रहते हैं। सच्चे ब्राह्मण राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि पवित्र रहने वाले ही परमात्म शिक्षाओं को समझकर अमल में लाते हैं, क्वालिफाई करते हैं और फिर भाग्य प्राप्त करते हैं। कृष्ण की आत्मा भी इस समय ब्राह्मण बन, राजयोगी बन प्रभु से वर्षा लेते हैं। निराकारी निरंकारी एक ओंकार परमपिता परमात्मा को साकार दुनिया में आकर ऊंची सर्विस करनी पड़ती है। हम मूर्छित हो गई आत्मा को ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से जागृत करना पड़ता है। सच्ची गीता का एपिसोड अभी फिर से रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। मच्छरों सदृश जाने के लिए आत्माओं की भीड़ भी अथाह बढ़ गई है। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना निराकार परमपिता परमात्मा का ही कर्तव्य है। ऐसा कर्तव्य करने आते हैं रौरव नर्क में, जब विकार और झूठा देह अभिमान राज्य करता है। अज्ञानता की रात होती है, ये उनके आगमन को शिवरात्रि भी कहते हैं। इसे भी युक्ति से लोगों को परिचित कराना है। सभी प्रभु द्वारा सुनाए जा रहे सत्य पॉइंट्स को समझें और हमें भी उन सारे सच्चे पॉइंट्स को बुद्धि में ज़रूर रखना है। हम सब भारत की रूहानी सेवा पर हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। योग बल से उनसे शक्ति लेकर लायक बनते हैं।
तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी का वर्षा प्राप्त करते हैं। ये गारंटी है सत्य परमपिता परमात्मा की। सत्य परमात्मा की याद में रहकर इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूलने का फरमान है प्रभु का, जिसे हमें अमल में लाना है, क्योंकि उन्हें याद करने से कमी कमजोरियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। सत्य परमात्मा से बुद्धि का योग नहीं लगेगा। बुद्धि से बेहद का त्याग जितना हम करेंगे उतना सत्य परमात्मा से बुद्धि एकाग्र होगी, उतना पवित्र बनते जाएंगे और रूहानी यात्रा में तत्पर रहना है। राजयोग सीखकर राजयोगी बन पाठ बजाने वाले ही स्वर्ग में आएंगे, ये प्रभु स्पष्ट करते हैं। संगम युग में ये बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है। आत्मा को लगे हुए रोग अभी ठीक किए जा रहे हैं और जो अशिक्षित बन गई है आत्मा, उसको शिक्षित किया जाता है। सत्य परमपिता परमात्मा सुप्रीम सर्जन हम आत्माओं का इलाज कर रहे हैं, साथ में परहेज भी बता रहे हैं। तो दोनों का ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे तो 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। शिव पिता की सच्ची शिक्षाओं पर चलकर हमें सच्ची सेवा करनी है। उनका फरमान है, याद से अपने आधा कल्प के किए हुए पाप कर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी। फिर ज्ञान की धारणा होगी जो हमें चक्रवर्ती राजा बना देगी। संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को वर सकेंगे। समझ दे रहे हैं परमपिता परमात्मा कि ये जो समय मिला हुआ है हमें, इसमें ही तो हमें सर्व गुणों से संपन्न बनना है, इसमें ही तो हमें बेदाग हीरा बनना है, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। बनेंगे तभी हम लक्ष्मी नारायण को वर सकेंगे, अर्थात उनके घराने में जाएंगे। ज्ञान रूपी दर्पण में हमें खुद को चेक करना है कि क्या हम उनको वरने लायक बने हैं, क्या हम पूरा नष्ट मोहा बने हैं, क्या हम पूरा स्मृति स्वरूप बने हैं। नहीं बनेंगे तो फिर हम उन्हें वर नहीं सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। ये प्रभु स्पष्ट करके बता रहे हैं। वाणी से परे परम धाम में जाने का समय सभी के लिए है। वर्षा लेने का हक सभी को है। दुख धाम को भूलेंगे तभी स्वीट धाम से बुद्धि का योग लगेगा और वैसा बन पाएंगे। फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। कर्मों का सारा लेप छेप आत्मा को ही लगता है। आत्मा ही शरीर द्वारा फिर कर्मों का फल जो है वो भुगतान करती है। इसलिए सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण हर कर्म करना है। श्रीमद् प्रमाण चलना अर्थात कलयुग की शोक वाटिका से निकलकर अशोक वाटिका में जाना। अभी श्रीमद् प्रमाण चलते हैं तो यहाँ ही अशोक वाटिका की सुखदायी अनुभूति करते हैं। यही अनुभव जो है हमारे संस्कार बनते हैं, जिससे फिर हम भविष्य में स्थूल प्राप्तियां करते हैं। तो आनंद तो संगम युग में ही है श्रीमत पर चलने का, इसलिए भरपूर आनंद लेना है श्रीमत पर चलकर परमात्मा की मौजूदगी में, और फिर परमात्मा से इस आनंद पर स्टैंप लगवाना है। जो ये स्टैंप फिर हमारे साथ 21 जन्म रहता है, इसे फिर कोई छीन नहीं सकता है। संगम युग का भरपूर आनंद लेकर संगम युग के पल पल को सफल करना है। ओम शांति।